उत्तराखंड के धारचूला में भारी भूस्खलन से पावर हाउस की टनल को गंभीर नुकसान। लगातार हो रहे भूस्खलन से कई सड़कें बंद, प्रशासन रेस्क्यू मोड पर। उत्तराखंड के जसपुर में फीका नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से मची अफरा तफरी। एसडीआरएफ और पुलिस ने चलाया बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। बच्चों समेत 34 लोगों को सुरक्षित निकाला। ऋषिकेश की सोंग नदी में फंसे एक युवक को एसडीआरएफ की टीम ने बड़ी बहादुरी से बचाया। फिलहाल युवक का इलाज ऋषिकेश एम्स में किया जा रहा है। मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बाद उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर में बढ़ाई गई सतर्कता। राज्य आपदा केंद्र ने दी चेतावनी। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से भारी तबाही, 4 लोगों की हुई मौत। रियासी में लैंडस्लाइड में 7 लोगों ने गंवाई जान। तवी ब्रिज के टूटे हुए हिस्से को रिकॉर्ड समय में जोड़ने वाली सेना की टाइगर डिवीजन ने पूरी प्रक्रिया का वीडियो किया जारी। वीडियो में दिखाया कि कैसे सेना ने तुरंत पुल के हिस्से को जोड़कर ट्रैफिक को बहाल किया। शिमला के बसंतपुर इलाके में भारी भूस्खलन, पहाड़ गिरने का वीडियो आया सामने। भूस्खलन के चलते हाईवे हुआ बंद। गुजरात के हिम्मतनगर के कई रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी भरा। ड्रोन वीडियो में पानी में डूबी कार्य और सोसाइटीज के हालात कैद। खेतों और घरों तक पहुंचा पानी। गुजरात के पंचमहल में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब, तेज बहाव के बीच से गुजरते नजर आए लोग। जल जमाव में डूबी हुई दिखी गाड़ियां। पंजाब के गुरदासपुर में अब भी ग्रामीण और रिहायशी इलाकों में लोग बाढ़ से परेशान। एनडीआरएफ की टीमें लगातार मदद के लिए पहुंच रही हैं। लोगों तक पहुंचने के लिए टीम को बोट का सहारा लेना पड़ा। जापान दौरे के बाद एससीओ समिट के लिए चीन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। होटल पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। आज जिनपिंग से होगी मुलाकात। पीएम मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 125वें संस्करण में देशवासियों को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 सितंबर को जम्मू का दौरा करेंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। किश्तवाड़ में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले कड़ी सुरक्षा बलों ने पुलिस टीम के साथ मिलकर इलाके में किया मार्च। गाड़ियों और बाजारों में की चेकिंग। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा को पत्र लिखकर अपने विधायक कार्यकाल की बकाया विधायक पेंशन की मांग की है। कांग्रेस के मंच से पीएम को दी गई गाली का मुद्दा गरमाया। पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली में बीजेपी के कई नेता हिरासत में लिए गए। सूरत में पीएम मोदी और उनकी मां पर विवादित बयान को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। दोनों पक्षों में झड़प, पुलिस ने हालात किए काबू। बिहार के आरा में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान बवाल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल को दिखाए काले झंडे। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी ने बातचीत भी की। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम चरण में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने खुद को विपक्षी गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया। राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में पहुंचे अखिलेश यादव। बीजेपी पर साधा निशाना, कहा इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। जहानाबाद की सभा में तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी को सीएम बनाने के नारे फालतू हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सत्ता की कोई लालसा नहीं है और तेजस्वी ने उनके साथ विश्वासघात किया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार बोले मराठा आरक्षण के लिए जरूरी संवैधानिक संशोधन। खेती पर निर्भर 80% मराठाओं को सुरक्षित भविष्य के लिए आरक्षण ही विकल्प। मराठा आंदोलन पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना। पूछा, जब आंदोलन खत्म करने का दावा किया था तो मनोज जारंगे फिर मुंबई क्यों लौटे। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलनरत मनोज जारंगे पाटिल की भूख हड़ताल पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा सरकार समाधान के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया भाषण की सराहना की, जिसमें उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता की बात की थी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में रिटायर्ड जजों की भूमिका पर उठाए सवाल। बोले अमित शाह के खिलाफ बयान और सिग्नेचर कैंपेन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत की 7.8% जीडीपी ग्रोथ को विपक्ष पर करारा जवाब बताया। राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा जिन्होंने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था मृत है उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। योग गुरु बाबा रामदेव ने ट्रंप के टैरिफ पर दी प्रतिक्रिया। बोले जल्द हटाना पड़ेगा भारत पर टैक्स, जैसे चीन का हटाया गया। स्वदेशी नीति और बहिष्कार को बताया राष्ट्रहित का कदम।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई के प्रसिद्ध लाल बागचा राजा गणपति के दरबार में परिवार संग किए दर्शन। शाह गणेशोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर भी पहुंचे। मध्य प्रदेश के विदिशा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान साइकिल पर रैली में शामिल हुए। जनता से जुड़ने के लिए शिवराज का यह अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध नीति में ड्रोन की अहमियत पर दिया जोर और कहा कि आज के समय में ड्रोन युद्ध का गेम चेंजर बन चुका है। कठिन इलाकों में भी ड्रोन से मिशन संभव, इसलिए इन्हें आधुनिक रणनीति का अनिवार्य हिस्सा बनाना जरूरी है। मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन का बड़ा बयान, कहा टैक्स कटौती, जीएसटी सुधार और योजनाओं से भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत, यूएस टैरिफ का असर सीमित होगा। भारत की ग्रोथ पर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि सीआईआई के अध्यक्ष राजीव मेमानी का बड़ा बयान, कहा भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में मिसाल है, कोई बड़ी अर्थव्यवस्था इस स्तर की ग्रोथ नहीं कर रही। अमृतसर में आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार, बड़ी हत्या की साजिश को किया नाकाम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की साजिश हुई फेल, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाई गई 10 किलो आईईडी को सीआरपीएफ ने किया निष्क्रिय। दिल्ली की रोहिणी में डबल मर्डर से सनसनी, मां बेटी की धारदार हथियार से निर्मम हत्या, मृतक बेटी के पति पर आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ से विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने निकाली संभल बचाओ यात्रा, 40 कारों के काफिले के साथ कार्यकर्ता संभल के लिए रवाना, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। यूपी के बहराइच में जंगली जानवर के हमले में 4 लोग घायल, वन विभाग ने शुरू की जांच, पिछले साल अक्टूबर में दिखा था भेड़ियों का आतंक। सीबीआई ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ प्रबंधक को 232 करोड़ के गबन के आरोप में दबोचा, घोटाले के तार कई ठिकानों से जुड़े, एजेंसी कर रही है गहन जांच। ओडिशा के मयूरभंज में अग्निवीर की भर्ती में उमड़ी भीड़, एक ही दिन में 6000 अभ्यर्थी भर्ती के लिए पहुंचे। चीन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात से पहले पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर की बात, कहा शांति बहाली के सभी प्रयासों को भारत का समर्थन। टैरिफ पर ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से करारा झटका, कोर्ट ने दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ को बताया गैर कानूनी, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ट्रंप। दिसंबर में भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, रूस ने दौरे पर लगाई मोहर, 1 सितंबर को एससीओ समिट में पीएम मोदी और पुतिन के बीच होगी बातचीत। पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच पद से दिया इस्तीफा, क्रिकेट जगत में द्रविड़ के इस फैसले की चर्चा। आरसीबी केयर्स प्रोजेक्ट के तहत बेंगलुरु स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में जान गंवाने वाले परिवारों को 25 लाख का मुआवजा, टीम प्रबंधन ने दुख जताते हुए कहा हर संभव मदद मिलेगी। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने हार्दिक पांड्या को रोहित शर्मा के बाद वनडे टीम का भविष्य का कप्तान बताया, कहा हार्दिक में धोनी जैसी झलक है, वो चमत्कार कर सकते हैं। एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर पूर्व क्रिकेटर और मंत्री मनोज तिवारी ने कहा कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि मैं एशिया कप का बहिष्कार कर रहा हूं, देखना भी नहीं चाहता। बीसीसीआई ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को टीम इंडिया का मेंटोर बनाने का प्रस्ताव दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार बोर्ड चाहता है कि धोनी अपनी रणनीतिक समझ और अनुभव से टीम को गाइड करें। टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त स्टारर फिल्म बागी 4 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बड़े पर्दे पर फिल्म 5 सितंबर को देगी दस्तक। वरिष्ठ अभिनेता मनोज वाजपेयी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को कलाकारों के लिए वरदान बताया, कहा ओटीटी पर कहानियां बॉक्स ऑफिस नंबरों से नहीं टैलेंट से तय होती हैं।